हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, तैयारी तो वाकई में ही आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कसर और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को है तो वो है वैकेंसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। इस बात की वैकेंसी जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। आप लोगों में से प्रत्येक कैंडिडेट की यही सोच है कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी आ जाए, और हो क्यों ना, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया, 5 साल का इंतज़ार हो गया, लेकिन वैकेंसी आने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार दर पदर आप लोगों को भटकाए चली जा रही है। कहने का मतलब यह है कि समय समय पर ये लोग सूचना डाल देते हैं कि भाई वैकेंसी तब आ जाएगी, जब आ जाएगी। सैकड़ों और लाखों वीडियोस उसी टॉपिक को लेके यूट्यूब पे डाले जाते हैं। दरअसल में दोस्तों, आज आप लोगों का सबसे अहम सवाल एज यानी कि आयु, जो कि एक मेन मुद्दा है इस भर्ती से जुड़ा हुआ। एज एक ऐसा मुद्दा है जिस पे लाखों हजारों कैंडिडेट की पूरी जिंदगी टिकी हुई है। वो केवल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का इंतजार देखते देखते ओवर एज हो गए, क्योंकि यहां ऑल स्ट्रीम से 12th पास बच्चा आवेदन डाल सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, इन सभी सब्जेक्ट को देखते हुए कैंडिडेट सबसे ज़्यादा तैयार हो जाता है। भाई कहीं ना मिला तो उत्तर प्रदेश पुलिस में तो मुझे पद ज़रूर मिल जाएगा। दरअसल में दोस्तों, आपकी जो आयु है इसका क्या हिसाब आप लोगों से मांगा जा सकता है? ये तो पक्का है कि भर्ती आप लोगों की साल 2023 में आएगी, और आपकी जो एज है वो 1/7/2023 के रिगार्डिंग काउंट की जाएगी। 23 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी। जिस वर्ष वैकेंसी आती है उस वर्ष जुलाई से ही आप लोगों की एज काउंट होती है। ठीक है भैया। अब ऐसे में 18 से 22 ली जाएगी क्या? तो देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करने आया हूं, 18 से 22 बिल्कुल नहीं ली जाएगी, क्योंकि अंतिम भर्ती आई थी जुलाई 1/7/2018 से एज काउंट होने के बाद नवंबर 2018 में। कहने का मतलब अंतिम वैकेंसी साल 2018 में आई थी और अब वैकेंसी साल 2023 में आ रही है। तब एज काउंट हुई थी 1/7/2018 से, और अब की बार एज काउंट होगी 1/7/2023 से। जर्नल कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में 4 साल के पीरियड में रखा जाता है, यानी 18 से 22 के पीरियड में रखा जाता है। 18 से 22 का एज का पीरियड हो गया और वैकेंसी का अंतराल हो गया 5 साल का, तो 1 साल वैकेंसी का अंतराल ज्यादा है। इस हिसाब को देखते हुए 1 साल का एज में रिलैक्सेशन तो 100% बन गया। 101% 1 साल का रिलैक्सेशन तो आप लोगों को मिलेगा ही। ये आप लोग किसी कोरे कागज पे साइन करा के ले जाओ, कोरे कागज पे लिखवा के ले जाओ, मैं कह रहा हूं आप लोगों को गारंटी के साथ में 1 साल का एज में रिलैक्सेशन तो पक्का है इसमें। और चांस 2 साल के भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एसएससी जीडी, एससीएम, अदर स्टेट ने जो वैकेंसी करवाई उसमें 18 से 25 पर एज काउंट किया गया, यानी 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दिया। चाहे एज का क्राइटेरिया उनका कुछ भी रहा हो, डजंट मैटर, लेकिन 3 साल एज में छूट दे दी। कोरोना काल के दौरान जो आप लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ उसे देखते हुए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन आप लोगों को दे दिया गया है ना। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार पर आप लोगों को अभी से प्रेशर जो है वो बना देना चाहिए, और आप लोगों ने ये प्रेशर जो है ना बनाने नहीं दिया है, क्योंकि कई बार प्रयास किया है ट्विटर के माध्यम से, ठीक ना, और नेता लोगों से कांटेक्ट के माध्यम से, सभी से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश हमने की। आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की, बुरा मत मानिएगा भाई, लेकिन सच्चाई यही है। आप लोग यदि कोशिश करते तो एज में रिलैक्सेशन की बात बिल्कुल हो जाती। दूसरी चीज, आप लोग हैरान परेशान ना हो, एज में रिलैक्सेशन को लेके विवेक सर ने आप लोगों का साथ देने के लिए बोल दिया है, और मैंने वो वीडियो आप लोगों को बिल्कुल साझा करके दिखाई थी अपनी पिछली वीडियो में। विवेक सर ने एज रिलैक्सेशन को लेके बोला है कि वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी चीज आ जाती है दोस्तों, 2 साल के एज में रिलैक्सेशन के चांस कितने हैं? तो 98% चांस हैं, 98% चांस कि आप लोगों को एज में 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाए।
और सर बता दीजिए कि 3 साल का एज में रिलैक्सेशन 80% चांस है, 3 साल के चांस कम है, 1 और 2 साल के चांस ज्यादा है एज में रिलैक्सेशन मिलने के। दूसरी चीज आप लोग एक चीज और नोटिस कर लीजिए, सरकार अगर सिलेक्शन के मूड में हुई तो एज में रिलैक्सेशन बहुत कम मिलेगा, और सरकार यदि इलेक्शन के मूड में हुई ना तो एज में रिलैक्सेशन आप लोगों को भरपूर मिलेगा। ये मैं गारंटी देके जा रहा हूं आप लोगों से। सैकड़ों वीडियो देखी होंगी आप लोगों ने, ठीक ना, सैकड़ों तरीके के जो आप लोगों को दिमाग, ठीक ना, देखने के लिए मिले होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पक्का बता के जा रहा हूं, अगर सरकार सिलेक्शन के मूड में हुई तो 1 या 2 साल एज में रिलैक्सेशन हो सकता है, एक तो पक्का है, ठीक है ना। और सरकार अगर इलेक्शन के मूड में हुई तो एज में रिलैक्सेशन 3 साल पक्का है, लिखवा के ले लेना, ठीक है ना। अगर सरकार का मूड होता है जैसा यूपीएससी के दौरान एग्जाम के दौरान सरकार का मूड था, तो आप लोग हैरान परेशान ना हो, अपनी तैयारी करते रहे, ठीक है ना। अगर तैयारी आप लोग ना करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। ये आगे की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 2 साल जिनकी है ना, 2 साल तक वाले जो 2 साल ओवरेज हुए बैठे ना, वो भी बिल्कुल अपनी तैयारी करिए, ठीक ना। घर बैठिए मत ना ठाली। मैं कहूंगा 3 साल जिसकी एज ओवर होगी वो भी तैयारी करे, लेकिन 3 साल वाले के देखिए मैं खुद कबूलूंगा चांस कम है, रेयर केस में चांस कम है, लेकिन 2 साल वाले के पक्के चांस हैं। उम्मीद है, आशा है, हो जाएगा आप लोगों का, ये मैं पक्का कह के जा रहा हूं। चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई सी भी कैंडिडेट की कैटेगरी क्यों ना हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द जर्नल आप लोगों की एज काउंट होती है। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप लोगों को दोस्तों आगे भी मिलती रहेगी। तैयारी करें आप लोग, ये ना सोचे कि मौका ना मिलेगा। फिर से बता रहा हूं, 101% 1 साल के छूट के चांस, 98% चांस है 2 साल की छूट मिलेगी, और 80% चांस है कि 3 साल की छूट मिलेगी। आप लोग कहेंगे वहां 98 और 1 साल के अंतराल पे 80%, देखिए 80 भी मैंने ज्यादा बचाया। 3 साल के एज में रिलैक्सेशन के चांस कम हैं, ये नहीं कहूंगा कि है नहीं, हैं पर कम, 2 साल के ज्यादा हैं दोस्त। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया और आप लोग मेरे साथ संतुष्ट हैं जो मैंने आप लोगों को वक्तव्य बताया है, तो बिल्कुल आप लोगों ने जो सैकड़ों सवाल, सैकड़ों जो कमेंट मेरे पास में भेजे, उसका रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा, ठीक है ना। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 के आसपास भी है, यूआर कैंडिडेट, वो अपनी तैयारी में लीन रहे भाई, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।